हेलो स्टूडेंट, तो आपका स्वागत है। आज हम लोग जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो क्लास 6 की सप्लीमेंट्री बुक का है। तो आज जो स्टोरी है वो आपकी स्टोरी है द फ्रेंडली मंगूस। तो एक नेवले की कहानी है। तो अगर बात करें इस कहानी की, तो इसमें मेन जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं एक फार्मर, एक किसान, उसकी पत्नी वाइफ और उसका छोटा बेटा की कहानी, जो एक छोटे से गांव में रहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा है? वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार की बात है, मतलब कि एक स्मॉल मतलब एक किसान था अपनी बीवी के साथ एक छोटे से क्या कहता है गांव में रहता था आपका, ठीक है। और उसका एक छोटा सा बेटा था। दे लव हिम वेरी मच, वो उसे बहुत प्यार करते थे। और वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। तो एक दिन क्या होता है कि वो कहता है फार्मर अपनी वाइफ से कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए। पेट मतलब क्या? एक पालतू जानवर होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए? तो वो बोलता है व्हेन आवर सन ग्रो अप ही विल नीड अ कंपेनियन, दिस पेड विल बी आवर सन कंपेनियन। तो वो कहता है अपनी बीवी से कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा, हमारा बेटा, तो उसे एक साथी चाहिए होगा। तो जो पेट हम लोग पालेंगे तो वो उसका कंपेनियन बन सकता है। कंपेनियन मतलब साथी बन सकता है। हिज वाइफ लाइक द आइडिया, उसकी पत्नी जो थी इस आइडिया को उसको बहुत पसंद आता है। अब आगे पढ़ते। लिखा है वन इवनिंग, मतलब एक शाम को क्या होता है, द फार्मर ब्रॉट विथ हिम अ टीनी मंगूस, इट इज़ अ बेबी मंगूस, said his wife, but will soon by fully grown, it will be friend to our son। तो एक जो था शाम को, जो फार्मर जो था अपने साथ एक छोटा सा नेवला ले आया, जो बहुत बेबी नेवला था, ठीक है। और अपनी पत्नी से कहा कि मैं नेवला लाया हूँ, ठीक है। और वो बहुत जल्दी, मतलब इट विल बी क्या, फुली ग्रोन, वो मतलब बड़ा हो जाता कुछ ही दिनों में। और वो कहता अपनी पत्नी से कि जल्दी बड़ा हो जाएगा और हमारे दोस्त क्या बन जाएगा, हमारे बेटे का दोस्त अच्छा बन जाएगा और उसका मन भी लगा रहेगा। तो अब ये बात कह देता है उसकी बीवी से और उसकी बीवी इस बात को सुन लेती है। अब आगे की स्टोरी में क्या होता है कि जैसे जैसे आपका वो होता है, आपका मंगूस बड़ा होता है और बेबी, तो 5 से 6 मंथ में मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुली साइज, मतलब पूरा 5 से 6 महीने में वो बड़ा हो जाता है। और लवली एनिमल्स विथ टू शाइनिंग ब्लैक आइज एंड बुजी टेल, मतलब एक सुंदर सा एनिमल्स जो था मंगूज था, उसकी दो चमकती हुई आंखें थी और सुंदर सा एक टेल था। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रैडल स्लीपिंग एंड क्राइंग अंटरली, जबकि जो फार्मर का बेटा था वो अभी भी बड़ा था और वो अभी भी पालने में खेला था और सो रहा था और रो भी रहा था। तो इस कहानी से ये पता चलती है जो जानवर होते हैं वो ह्यूमन के बच्चे से ज़्यादा जल्दी बड़े होते हैं। अब आगे की कहानी में देखिए, जब बच्चा रो रहा था, ठीक है, बच्चा भी रो रहा था, उसके बाद कहानी में कहा कि एक दिन वन डे द फार्मर वाइफ वांटेड टू गो टू मार्केट। फार्मर की पत्नी जो है एक दिन डिसाइड करती है कि वो मार्केट जाएगी, ठीक है। सी फेड द बेबी एंड रॉक हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल, वह बेबी को खाना खिलाती है और उसे सुलाती है उसके पाले में, और वो चली जाती है आपका। पिकिंग अप द बास्केट सी सैड टू हिज हस्बैंड आई एम ऑफ द बाजार, और एक बास्केट को उठाती है आपका, ठीक है, जिसमें वो सामान, बास्केट में सामान ले आया आपका, क्या था, मार्केट से खरीद के, और अपने पति से कहते हैं कि आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा जो था वो अभी भी सो रहा था। कीप एन आई ऑन हिम, और वह कहती है कि बच्चे पे तुम नज़र रखना, ठीक है। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चिल्ड्रन अलोन विद द मंगूस, और वो हिदायत देते हुए जाती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं मंगूस के साथ जो है, नेवले के साथ अपने बच्चे को अकेला छोड़ूं। मतलब इसका है कि उसे मंगूस पे जरा भी बिलीव नहीं था, ठीक है, कि मंगूस, उसे लगता था वो जानवर उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो फार्मर बोलता है यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड, फार्मर कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। द मंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल्स, मंगूज जो है वो मित्रता वाला एनिमल्स है, ठीक है, वो किसी को नुकसान नहीं करता, वो सबसे दोस्ती करता रहता है। इट एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो, वो कहता है वो हमारे बच्चे की तरह है, प्यारा है, और वो हमारा अच्छा दोस्त है, जैसा तुम जानती हो। अब वाइफ जो होती है, द वाइफ वेंट अवे, पत्नी चली जाती है, और फार्मर जो है हैव नथिंग टू डू इन द हाउस, घर में करने के लिए कुछ नहीं होता है। तो वो डिसाइड करता है, डिसाइडेड टू गो आउट, वो डिसाइड करता है कि मैं बाहर जाऊंगा और टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे, और वो डिसाइड करता है कि मैं बाहर जाऊंगा, जो उसका खेत है ज़्यादा दूर नहीं था, और देख के आऊँगा खेत पे क्या हो रहा है। He ran into some friend on the way back and did not return for quite some time,
वह खेत देखने जाता है और उसी बीच क्या होता है, उसके कुछ खेत देख के जब वापस आ रहा होता है तो उसके कुछ दोस्त मिल जाते हैं अपने रास्ते में, ठीक है। तो वह उसे लौटने में थोड़ा समय लगता है और वो नहीं लौट पाता है, थोड़ा समय लग जाता है उसको, ठीक है। अब आगे की कहानी में क्या कह रहा है कि जब वो आने में उसको देर लगता है, द फार्मर्स वाइफ फिनिश हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विथ अ बास्केट ऑफ ग्रोसरी। और जब उसे देर लग जाता है तो फार्मर की पत्नी जो है शॉपिंग करके आपका फिर वापस घर आती है, बास्केट उसका पूरा ग्रॉसरी से भरा, मतलब घर के सामान से भरा रहता है। अब वो देखती है कि जो मंगूज है वो सिटिंग आउटसाइड एज ही वेटिंग फॉर हर, वो देखती है कि मंगूज बाहर बैठा हुआ है जैसे उसका इंतजार कर रहा है। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी, मतलब वह देखती है कि लगता है कि वह उसके पास वो आता है ऑन सीइंग, और वो जो मंगूज देखता है जब वो आ रही है तो उसको अभिवादन करने के लिए, वो उसको वेलकम करने के लिए वह उसकी ओर दौड़ के जाता है। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज स्क्रीम ब्लड सी क्राइड। तभी क्या होता है, फार्मर की जो वाइफ है उसको देखती है, जब वो उसके पास जाता है तो देखती है कि उसके आपका ब्लड देखती है, खून देखती है उसके मुंह पे, ठीक है। तो वो चिल्ला उठती है। द फेस एंड द पाउज ऑफ द मंगूज वॉज स्मैड विथ ब्लड, जो फेस रहता है और उसका पंजा रहता है वो नेवले का पूरा खून से सना रहता है। अब वो गुस्सा आ जाती है और कहती है, यू विक्ड एनिमल्स, यू हैव किल्ड माई बेबी, सी स्क्रीम hysterically। वह कहती है, दुष्ट एनिमल्स, तुमने मेरे बेटे को मार दिया, और खूब जोर से चिल्लाती है। शी वॉज ब्लाइंड विथ रैग एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरी ऑन द ब्लड स्मैर मंगूज एंड रैन इनटू द चाइल्ड कैटर। वह क्या करती है, जो बास्केट से भरा हुआ आपका ग्रॉसरी रहता है वो अपने पूरे जान लगा के उस मंगूज के ऊपर दे मारती है और दौड़ते हुए आपका क्या अपने बच्चे के पास जाती है जो पालने में रहता है। द बेबी वॉज फास्ट एलिव, वो क्या देखती है कि बच्चा आपका शांति से क्या है, सो रहा है। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, और वो क्या देखती है कि आपका जो है फ्लोर पे एक काला रंग का सांप जो है वो आपका क्या है पड़ा हुआ है, जिससे खून निकल रहा है, मतलब घायल सांप आपका पड़ा हुआ है। इन अ फ्लैश शी रियलाइज व्हाट हैज हैपेंड, और झटके के साथ उसे महसूस होता है कि क्या हुआ होगा। ही रैन आउट लुकिंग फॉर, और वह बाहर दौड़ते हुए देखती है मंगूस को देखने। उसे रियलाइज़ होता है कि वो जो है मंगूस के बच्चे को बचाने के लिए सांप से लड़ा था, और सांप से लड़ते हुए सांप को जब वो मार रहा था, घायल कर रहा था, तो सांप का जो ब्लड था, खून था, उसके मुंह और पंजे में लग गया। इस बात को जब वो रियलाइज़ करती है तो वो दौड़ के जाती है क्या मंगूस को देखने के लिए बाहर। ओह यू सेव माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन, सी क्राइड टचिंग द मंगूस। वो कहती है, ओह तुमने मेरे बच्चे को बचाया और तुमने सांप को मारा, मैंने ये क्या कर दिया। और वो रोते हुए आपका क्या उस मंगूस को सोती है। हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोल, और जो आपका मर चुका था और वहीं स्थिर पड़ा हुआ था। द फार्मर वाइफ who had actually hastily and rashly stared long at the dead mongoose, और जो फार्मर की वाइफ थी जो बहुत जल्दी ही एक्ट करती थी, मतलब जल्दी में कोई भी डिसीजन ले लेती थी, वह उस मरे हुए मंगूस को देर तक देखती रही। देन सी हियर द बेबी क्राई, तभी उसे बच्चे की रोने की आवाज़ आई। वेपिंग हर टीयर, वह अपना आंसू पोंछते सी वेंट इनटू फीड, और अपने आंसू को पोंछते हुए फिर वह अंदर चली जाती है बच्चे को खिलाने के लिए। और यहीं का स्टोरी का अंत है। ये स्टोरी जो ली गई है वो आपकी पंचतंत्र बुक में से ली गई है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी डिसीज़न जो है जल्दी नहीं लेना चाहिए, कभी कभार हमारा डिसीज़न गलत भी हो सकता है। तो ये आपकी कहानी थी क्लास 6 की, आपकी चैप्टर नंबर 2 था सप्लीमेंट्री द फ्रेंडली मंगूस। ठीक है, आगे हम क्लास 3 की क्लास 6 की आपकी कहानी पढ़ेंगे क्या, चैप्टर नंबर 3। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।